अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स। एक्सरसाइज 2.4 के वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल 1 उसने हमें दी हुई है, कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + 2x + r = 0, देन इवैल्यूएट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर। यानी कि इन चीजों की इनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन को लेकर इसकी हमने वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है जी। अब हमें जो इक्वेशन दी गई है, सबसे पहले हमने क्या करना है, इस इक्वेशन जो इक्वेशन दी गई होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस इक्वेशन से आपने सम और प्रोडक्ट उसका निकाल लेना है। सम और प्रोडक्ट निकाल कर इस इक्वेशन को रीअरेंज करके आप इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, हमें इक्वेशन दी गई, इसमें अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या बन रहा है जी, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा हमें पता किसके इक्वल होता है, -b/a के। ओके, अब इसमें b हमारे पास क्या आ रहा है, q। ठीक है, ये माइनस फार्मूले था इस वजह से आ गया। और a की वैल्यू क्या आ रही है, p। ठीक है, उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, c/a के। ठीक है, अब इसमें c की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास r, और a की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास p। ओके, अब ये हमने सम भी फाइंड कर लिया और इसका प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिए। अब ये हमने इस इक्वेशन को लेना है। इक्वेशन हमें क्या दी, ये अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, बीटा का स्क्वायर इसमें से कॉमन ले सकते हैं। क्वेश्चन को हम जरा देख लेते हैं कि क्वेश्चन यही वाला है कि नहीं। सॉरी, जो हमें क्वेश्चन दिया गया ना वो ये है, अल्फा का स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से देखिए हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं जी अल्फा बीटा। हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, बच्चे अल्फा और बीटा इसमें से कॉमन चला गया, एक अल्फा बाहर चला गया, तो इधर क्या रह गया हमारे पास अल्फा। बीटा तो ऑलरेडी बाहर चला गया है। ठीक है, इधर हमारे पास क्या रह गया अल्फा, प्लस अल्फा तो ऑलरेडी हमारे पास क्या चला गया, बाहर चला गया, इधर क्या रह जाएगा बीटा। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास इसका यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बन गया और सम ऑफ रूट्स बन गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है। ये वाली जो वैल्यूज हमने निकाली है, ये दोनों वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं। ओके, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, r/p, यानी कि लिख देते हैं जी r/p। ठीक है, और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या फाइंड की, -q/p लिख दिया। ओके, अब ये इसका आंसर के r को q माइनस क्यू आर आ गया, और p को जब p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, p का स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन था। कोई भी इस तरह का क्वेश्चन दिया होता है तो हमने उसको इसी तरह डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अब हमें एक और क्वेश्चन दिया गया कि अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इक्वेशन क्या दी गई है, 2x² + 3x + 4। हमने फाइंड क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। सबसे पहले हमने आप लोगों ने क्या करना है कि जो इक्वेशन दी गई है उसमें से सम और प्रोडक्ट निकाल लेना है। ठीक है, हम इसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूल निकालते हैं तो क्या आ जाता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होते हैं, माइनस का b/a को इक्वल होता है। ठीक है जी, अब इसमें से देखिए हमारे पास b की वैल्यू क्या आ रही है, 3 प्लस का 3 है। ठीक है, इधर माइनस था तो इस वजह से क्या लिख देंगे, इधर माइनस। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ रही है 2, तो क्या लिख दिया हमने 2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -3/2। ठीक है, उसके बाद हमने क्या निकाला, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। अब देखिए इसमें c की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 4 आ रही है। ठीक है, और a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 2 आ रही है, 2 4/2। अब इसकी कटिंग भी हो जाएगी, 2 1 2, 2 2 4, कितना आंसर आ गया हमारे पास 2। ठीक है, अब कोई भी इक्वेशन ले लिया, पहले ले लेते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को। ठीक है, पहला जो है दिया हुआ है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। अब इसके लिए डायरेक्ट तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है जो हम लगा सकें। इसके लिए क्या, इसको क्वाड्रेटिक जहां भी आपके पास आ जाए
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपने उसको लिख देना है जी अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यानी कि जहां भी आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, तो आंखें बंद करके आपने इसको इक्वल कर लेना है अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, इसको हमने फार्मूला बनाया, आइडेंटिटी बनाई है। वो कैसे कि इस चीज में हमने 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा बीटा ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, क्योंकि ये प्लस में था इस वजह से अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर बन गया, और जो हमने सब्ट्रैक्ट किया था तो ये वाला बन गया। ठीक है, ये इस वजह से ये इस तरह आइडेंटिटी बनी है। तो आपने वो सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन होता है। जहां भी आ जाए अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर आपने इक्वल कर देना अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा से। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली है कितनी, -3/2। तो लिख देते हैं जी -3/2 का स्क्वायर। ओके, और -2 आ गया, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली है जी, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली है जी 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये स्क्वायर है, माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और माइनस का 4। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। हमारे पास एलसीएम कितना आ गया 4, 9 माइनस 4 को 4 से किया कितना आ गया 16। ठीक है, 9 माइनस 16। अब 9 16 में से 9 निकालें कितना बचते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, हमारे पास कितने बच गए 7, माइनस का 7/4। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके, इसी तरह हमें एक और क्वेश्चन दिया इसी का सेकंड पार्ट, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर हमने इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ जी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। सबसे पहले क्या करते हैं हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको हल करते हैं, इसके एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कट गया क्या रह गया बीटा। ठीक है, प्लस बीटा से बीटा कट गया क्या रह गया अल्फा। ठीक है, इसको रीअरेंज करके हम लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। ओके, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमने फाइंड की हुई है ऑलरेडी, उसी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसी को लेकर चलना है। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है -3/2 के। तो लिख देते हैं जी -3/2 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू किसके इक्वल है जी 2 के। लिख देते हैं जी 2। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया जी माइनस का 3/2 हमें पता है जी जब तीन वैल्यूज ऊपर नीचे डिवाइड हो रही होती हैं तो थर्ड वैल्यू ऊपर जाए क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, अब 2 को जब 3 के साथ किया तो कितना आ गया -6/2। अब इसकी कटिंग भी हो सकती है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा -3। कितना आ जाएगा -3। ये -3 इसका आंसर आ गया। अच्छा बच्चों, तो पहले हम डिस्कस कर रहे थे एग्जांपल्स, अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। ठीक है, कि वही इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इक्वेशन दी गई है x का स्क्वायर प्लस bx प्लस q इज इक्वल टू 0। तो हमने फाइंड क्या करने हैं इसमें, फाइंड हमने करना है यानी कि वैल्यू हमने निकालनी है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और अल्फा और बीटा प्लस बीटा और अल्फा, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने क्या करना है इसमें, सबसे पहले उसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। ठीक है, अब हमें पता है कि इक्वेशन हमें दी गई है ये वाली। ठीक है, अब इसमें देखिए अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है माइनस का b/a के। ठीक है, अब इसमें b की वैल्यू हमारी क्या आ रही है -p आ रही है। ठीक है, p और a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1, यानी कि इक्वल आ जाएगा -p के। ओके, अल्फा बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि c/a। अब इसमें से देखिए c की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है c/a, और c की वैल्यू q है और a की वैल्यू 1 है। ठीक है, यानी कि हमारे पास आ जाएगा q/1 इज इक्वल टू q, यानी कि हमें सम ऑफ रूट्स भी निकाल लिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लिया। अब हमें जो इक्वेशन दी गई है यानी कि ये हमने रूट्स दी गई है फाइंड करना है हमने अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है पिछली बार मैंने आपको बताया था, पिछले क्वेश्चन एग्जांपल्स हमने की
कि जहां भी आपके पास आ जाए अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, आपने उसकी जगह किसके एक बार रख लेना है, आपने इसको रख लेना है अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के। ठीक है, अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई है, क्या निकाली हुई है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल है माइनस बी के, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, उसके बाद माइनस और -2 अल्फा बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली है, क्यू, ये क्यू लिख दिया। अब इसको लिख देते हैं जी, स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा जी, पी का स्क्वायर -2 क्यू। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, ये वैल्यू हमारे पास आ गई अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर की। ओके, अब दूसरा पार्ट उसने हमें दिया हुआ है अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका लेते हैं एलसीएम, एलसीएम इसका क्या आ गया, अल्फा बीटा। जब अल्फा बीटा इस बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा तो कट जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, अल्फा, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, अल्फा का स्क्वायर। इसी तरह इधर से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा बीटा, बीटा को बीटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा, बीटा का स्क्वायर। अब हमारे पास देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा। मैंने आपको बताया था कि जहां भी आ जाए आपके पास रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, उसको किसके एक बार रखना है, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, ओवर अल्फा बीटा। अब इनकी वैल्यूज हमारे पास हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है जी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का पी, तो लिख देते हैं जी माइनस का पी का स्क्वायर। इसी इक्वेशंस को यूज करते हुए, इसी इक्वेशंस को यूज करते हुए हम ये दोनों वैल्यूज जो दोनों हमें क्वेश्चन दिए गए ये सॉल्व कर रहे हैं, इस वजह से वही सम और प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं। ओके, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास पी के माइनस पी के, तो माइनस पी का स्क्वायर लिख दिया, -2 आ गया, और क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्यू, तो इधर लिख देंगे क्यू ओवर अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ रही है क्यू, तो क्यू ही लिख देंगे। ठीक है, अब इधर देखें पी का स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, माइनस खत्म हो गया स्क्वायर की वजह से, पी का स्क्वायर -2 क्यू और नीचे क्या आ गया क्यू। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया किसका, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। अब ये ऐसे क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में भी आ सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग में भी आ सकते हैं और शॉर्ट में भी आ सकते हैं। अब ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादातर ये क्वेश्चन शॉर्ट में ही आ जाते हैं। ओके, अब हमें क्वेश्चन दिया गया है एक और कि अल्फा बीटा आर दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो फाइंड करें आप अल्फा बीटा होल का स्क्वायर और फाइंड करें 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। तो क्या हमने फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, और 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा फाइंड करना है, किस को लेकर, इस इक्वेशन को लेकर, इस इक्वेशन को लेकर हमने। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस इक्वेशन में इसका सम भी निकाल लेते हैं और इसका प्रोडक्ट भी निकालते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पे, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि विदाउट सॉल्विंग हमने सम और प्रोडक्ट कैसे निकालना है, वो उसमें हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अगर समझना है तो प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के। ठीक है, अब b की वैल्यू हमारे पास इधर क्या आ रही है, -5, इधर माइनस ऑलरेडी है, हमारे पास क्या आ गया -5, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4। ठीक है, इसको हम लिखे माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हमारे पास इक्वल आ गया 5/4। ओके, उसके बाद आ गया अल्फा बीटा, अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है c ओवर a, c की वैल्यू हमारे पास इधर क्या आ रही है 6, c की वैल्यू क्या आ रही है 6 आ रही है। ओके, और a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 4। ठीक है, अब इसकी कटिंग भी हो सकती है, 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6, कितना आ गया 3/2। ये हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर और 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ही हम ले लेते हैं जी, पहला। ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ठीक है, जिसको रीअरेंज हम कर लेते हैं अल्फा बीटा
होल का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है जी। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/2, तो लिख देते हैं जी 3/2 का स्क्वायर। 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है जी 9 और 2 का स्क्वायर कितना होता है जी 4। लो जी ये किसकी वैल्यू फाइंड होगी हमारे पास, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की। ओके, तो ये इतना था, शॉर्ट क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने जरूर से करना है प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपका फायदा है। ओके, अब नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है। इसको भी प्रीवियस एग्जांपल थी उसमें हमने डिस्कस किया था, लेकिन उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई थी वो और है, इसमें और है, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करते हैं। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है। इसको भी हम, इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब हमारे पास इनकी वैल्यूज हैं, लिख देते हैं जी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है जी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ रही है 5/4, लिख देते हैं जी 5/4। और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, अल्फा बीटा की वैल्यू आ रही है 3/2, तो लिख देते हैं जी 3/2, ठीक है। ये हमने वैल्यू लिख दी। अब क्या कहते हैं, जब डिवाइड की फॉर्म में इस तरह आ जाए, ठीक है, तो ऊपर जाके आ जैसे उलट हो जाते हैं। अब 3/2 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब हम इसको इधर कर लेते हैं बेटा कि आ गया हमारे पास 5/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके 2/3। क्या दिया बता 3/2, तो क्या कर दिया 2/3। अब इसकी कटिंग कर देते हैं, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 5 को 1 से किया कितना आ गया 5, 2 को 3 से किया कितना आ जाएगा 6, तो 5/6। तो ये आपका आंसर आ गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमने डिस्कस किए, एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए और उसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी डिस्कस कर ली फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.5, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, अच्छे तरीके से। ओके, हर एक क्वेश्चन को बार बार करके देखना है।